प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री और राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दिवाकर भट्ट को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर देहरादून के महेंद्र इंद्रेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि दिवाकर भट्ट की स्कॉर्पियो कार का टायर पंतगांव देवप्रयाग में फट गया था। हादसे में दिवाकर भट्ट के साथ उनके 3 अन्य साथी भी घायल हो गए। वहीं अस्पताल में दिवाकर भट्ट से मिलने के लिए राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। डोसर्च कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के इंजीनियरों के द्वारा देहरादून हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश विदेश के हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर आने के बाद उत्तराखंड को देखने की ललक पैदा होगी। बिल्डिंग को तैयार करने वाली निर्माण कंपनी आहलूवालिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव बंसोड़े ने बताया कि उत्तराखंड की थीम को ध्यान में रखकर ये बिल्डिंग तैयार की गई है। जो नई बिल्डिंग बन रही है वो जो पुरानी बिल्डिंग है उससे 10 गुना बड़ी बिल्डिंग है ये, तो 10 गुना उससे आप ज़्यादा पैसेंजर जा सकते हैं। तो 1 घंटे में इस बिल्डिंग को जो बनाया है कि आप 1300 से 1800 आदमी एक साथ 1 घंटे के लिए इसमें ट्रैवल कर सके। तो 1800 आदमी की कैपेसिटी हम बोलते हैं, तो पर 1 साल में तकरीबन 3 लाख आदमी यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, जो 10 गुना है जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है उससे ज़्यादा है। फिर यहाँ पे हमने लोकल जो मटेरियल है वो काफ़ी सारा लोकल मटेरियल यूज़ करने की कोशिश की है। यहाँ पे लोकल जो कल्चर है कल्चर दिखाने की कोशिश की है। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी का यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, जिसमें यात्री आएंगे और इस पर जाएंगे भी। तो निश्चित रूप में इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है, 10 गुना कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो देहरादून के लिए अच्छी सौगात है ये, और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि यहाँ और भी फ्लाइट्स आएँ और कनेक्टिविटी हो। बागेश्वर में बीजेपी ने पार्टी कार्यालय में बागेश्वर और कपकोट विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी को आगामी 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने को कहा गया। बागेश्वर विधानसभा चुनाव में प्रभारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनपद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा गया। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में जो प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण हैं वो सभी एक विधानसभा में जाना है। मुझे भी पिथौरागढ़ की 4 और बागेश्वर की 2 विधानसभाओं में जाने का निर्देश हुआ है। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि बूथ सत्यापन और उसके पश्चात ये बैठ गया। हमने निश्चित रूप से, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन एक प्रकार से चुनाव का हमने आगाज़ कर दिया और चुनाव के लिए हम कमर कस के मैदान में आ गए। और निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 60 का आंकड़ा हमको दिया उसको हम पार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के सेवा समर्पण अभियान के तहत शहर में 3 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में लगभग 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अभियान की शुरुआत 26 सितंबर को राजकीय प्राथमिक विद्यालय से की जाएगी, जिसमें 3 अक्टूबर को दमुआ डुंगा के पब्लिक स्कूल में शिविर लगाए जाएंगे। पहले दोनों शिविर IMA के सहयोग से लगाए जाएंगे और 19 अक्टूबर को अग्रसेन भवन में मैक्स पटपड़गंज दिल्ली के सहयोग से शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये विचार किया गया कि चिकित्सा शिविर लगा के लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाया जाए। इसके लिए पहला शिविर जो है प्राइवेट पाठशाला राजपुरा में, दूसरा शिविर JDM पब्लिक स्कूल दमडुआ में, और तीसरा शिविर जो है अग्रसेन धर्मशाला में लगाएंगे। पहला शिविर 26 तारीख को लगेगा, दूसरा 3 तारीख को लगेगा। दोनों शिविरों में IMA हल्द्वानी का हमें सहयोग रहेगा। किस तरह की जांचें की जाएंगी? इसमें पहले 2 शिविरों में हम केवल ब्लड की शुगर जाँच करेंगे और निःशुल्क दवाइयों का वितरण करेंगे। अच्छा। और जो तीसरा शिविर होगा उसमें बड़ी जाँचें करेंगे। उसमें हम कैल्शियम, हड्डी में कैल्शियम की जांच करेंगे, ECG जांच करेंगे। पहला 26 सितंबर को, दूसरा 3 अक्टूबर को, तीसरा जो है 17 अक्टूबर को लगेगा। विकासखंड पोखरी के सरस्वती शिशु मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का छात्र कल का भविष्य है और हमें अपने नौनिहालों को आज आदर्श संस्कार देने चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य सुनहरा बन सके। लोग जानते हैं कि विगत 2 वर्षों से कोविड काल के कारण अपना जो विद्यालय था बंद था, तो उसके
चलते हुए अभी कुछ समय पहले ही विद्यालय खुले हैं, तो भैया बहनों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और भैया बहनों की जो शैक्षिक गतिविधियां थी उनके चलते उनके विकास के लिए अपने विद्यालय प्रबंध समिति और आचार्य परिवार के द्वारा ये जो वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, इस बिल्डिंग का जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, जिसमें कि विधायक जी द्वारा 20 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से स्वीकृत किए गए थे, उसका निर्माण कार्य भी पूर्ण हो गया था, जिसका कि आज उद्घाटन भी विधिवत रूप से हुआ है। पहले तो धन्यवाद देता हूँ पहाड़ टीवी और केदार एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तथा बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ इन्होंने दी है। मैं भविष्य में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बाजपुर की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किए जाने वाले भारत बंद को लेकर विचार विमर्श किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि खटीमा से लेकर देहरादून तक सभी किसानों को अपनी टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों पर बैठे हुए मजदूरों किसानों को पिछले 10 महीने पूरे हो जा रहे हैं 26 तारीख को, और 10 महीने पूर्ण होने पर ही ये संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, देशव्यापी भारत बंद है, और उसी के निमित्त आज बाजपुर में बैठक हुई उसकी तैयारी के लिए। और इस बार संयुक्त मोर्चे का ये स्पष्ट संदेश है कि ये स्वेच्छा से बंद होगा, सबकी सहमति से, और सब लोग समर्थन करेंगे। और इस बंद में उपद्रव और किसी भी ऐसी हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनको ऐसे अगर तत्व कोई होते हैं तो उनका भी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि ये शांतिपूर्वक बंद होगा। बैठक में ये तय हुआ है, जो 27 तारीख का हमारा किसान मोर्चा का आह्वान है, 27 तारीख को पूरा भारत बंद है। हम बाजपुर जितने भी हमारे ब्लॉक दक्षिण जिले के सबको कह दिया है, वो सब अपने अपने ब्लॉक में वो अपना इंतजाम करेंगे, जैसे भी करें बाज़ार बंद करना ये उनकी ड्यूटी है। मैंने यहाँ से खटीमे से लेके देहरादून तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबको अवगत करा दिया है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर आशा वर्कर्स ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की है। आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप ने कहा कि पूर्व में आशा वर्कर्स को प्रदेश सरकार ने जल्द मांगे पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी मांग पूरी नहीं हो पाई। 31 अगस्त को हम लोग मुख्यमंत्री से मिले थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था, 20 दिन का समय उन्होंने मांगा था, लेकिन आज 24 तारीख हो गई है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हमने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा था। हमने उनसे कहा था कि जो भी हमें वो दें वो हमें स्वीकार है, लेकिन जो है प्रोत्साहन राशि की जगह ना देकर के मानदेय के रूप में दें तो ज़्यादा अच्छा है। आज हम अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पर CSC बाजपुर में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें से हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो यही हैं कि सरकारी कर्मचारी हम लोगों को घोषित कर दिया जाए, 21,000 मासिक मानदेय दिया जाए, और 45 और 46वें जो वेतन आयोग है उसको जो है हम लोगों के ऊपर लागू किया जाए, जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं। श्रीनगर में जंगली जानवरों के हमले से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घटनाएं अलग अलग जगहों की हैं। गंगा दर्शन मार्ग पर घास काटने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद साथ में गई महिलाओं ने हल्ला मचाकर गुलदार को वहां से भगाया। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेडीज घास के लिए जा रहे थे जंगल, हम नीचे सड़क के नीचे गए, वहाँ हम कुछ घास काटा, थोड़ी देर में ही उसने इस पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद हम लोगों ने शोरगुल मचाया, सारी 10-12 लेडीज जो भी थी, शोरगुल मचाने के बाद तब भागा वो। अगर हम लोग ना होती उसके आज जान में बचती। तो वन विभाग वालों को क्या कब बताया था आपने? वन विभाग वाले तो अब आ रहे हैं। कितने बजे की घटना है? ये 11:15 बजे की। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि वन विभाग वाले हमारी सुरक्षा करें। तो क्या लगाना चाहते हैं? पिंजरा लगाए, और हमारा डेली का आना जाना जंगल है। अब गुलदार ज़्यादा हो गई, जगह जगह घटनाएं हो ही रही। तो कोई बोल रहा है कि इधर हमने देखा, कोई बोला उधर हमने देखा, कोई वहाँ सिरपुर में बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है। तो आप लोगों ने अब क्या कहा है? अब क्या अभी श्रीनगर में यहाँ मतलब ये पार्षद भी वार्ड नंबर 1 के पार्षद उन्होंने जो है वहाँ भी हम पिंजरा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो और यहाँ पे जो गंगा दर्शन में महिला पर अटैक किया उसमें क्या? यहाँ तो इससे तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हाँ, तो वो अफसर अधिकारी बोलेंगे भाई। अधिकारियों को आपका नोट रीचेबल जा रहा है फ़ोन, जो यहाँ के पार्षद है, सभा है, यहाँ से वार्ड मेंबर है, वो फ़ोन करे लेकिन उनका नंबर नोट रीचेबल जा रहा है। क्या आपने बताया नहीं अधिकारियों को? अभी अधिकारी तो हमें पता रहे, हमने क्या अधिकारी को पता नहीं, अधिकारी खुद ही आपको बता रहे कि आप वहाँ जाओ आपका तो हमारे पास इतना लंबा थोड़ा क्षेत्र है कि जिससे कोई आते नहीं।
क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।